टसर की खेती कैसे होती है, इसका आज मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचा हूं। दरअसल ये जसपुर ज़िले के फरसाबहार ग्राम पंचायत सुंडरू में आता है। इस जगह को पोकपानी बोलते हैं। और सामने जो आपको कुछ पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें कुछ पत्तियां कम हैं। दरअसल एक कहुआ का पेड़ है और इसी पेड़ में दरअसल टसर का जो कीड़ा होता है वो छोड़ा जाता है। और टसर का कीड़ा छोड़ने के बाद में कीड़ा बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद में फिर एक कोसा का रूप धारण कर लेता है, जिससे जिससे धागा निकाला जाता है। उसी धागे से रेशमी साड़ी या कोसे की साड़ी भी बनाई जाती है। और भी अलग अलग प्रकार के परिधानों के लिए कपड़ा तैयार किया जाता है और काफ़ी महंगा बिकता है। और इसी का ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए मैं पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं ये जितने भी जो पौधे हैं, पेड़ हैं कहुआ का, इस पेड़ में दरअसल पहले अंडा छोड़ा गया था। और अंडा छोड़ने के बाद में दरअसल ये जो कीड़े का रूप ले चुके हैं। एक आध जो पेड़ है कहुआ का, उस पेड़ के नज़दीक जाकर के मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये कीड़ा, ये जो अंडा होता है कीड़ा का रूप कैसे ले लेता है। मैं बताना चाहूँगा ये जो कहुआ का पेड़ है दरअसल लगभग 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और जानकार बताते हैं कि कहुआ का जो तसर का जो उत्पादन होता है, इसके लिए मात्र 2 महीने की आवश्यकता होती है। 2 महीने में तसर पूरा तैयार हो जाता है। अब देखिए ये जो कीड़े हैं सामने से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दरअसल तसर का कीड़ा है, जो कि पहले अंडा था। इसी पेड़ में इसको छोड़ा गया था और छोड़ने के बाद में दरअसल ये कीड़े का रूप ले लिया है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बता रहे थे कि लगभग आने वाले 1 सप्ताह के भीतर ये कीड़ा का जो साइज़ है लगभग डबल हो जाएगा। और डबल होने के बाद में ये अपने शरीर के चारों ओर एक लेयर तैयार कर लेता है। और लेयर तैयार करने के बाद में वो कोसा या टसर का रूप धारण कर लेता है, जिससे धागा निकाला जाता है। और उसी धागे का उपयोग रेशमी कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। एक आध दो पेड़ों को और हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि अब तक कीड़े का क्या साइज है। अब देखिए यहाँ पे भी एक पेड़ है। इस पेड़ में देखिए कीड़ा अभी रेंग रहा है। नीचे मैं दिखाना चाहूँगा, ये भी टसर का ही कीड़ा है जो रेंग रहा है। और ये कीड़े जो हैं दरअसल कहुआ के जो पत्ती हैं, उन्हीं पत्तियों से ये दरअसल जीते हैं, उन्हीं को खा करके ये जीते हैं। यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो कहुआ के छोटे छोटे डंगाल को काट करके उस पेड़ में रख देते हैं, जिससे वो जो कीड़ा है उस पत्ती को खाता है। अब देखिए यहाँ पे एक जो टहनी इसमें लटका दिया गया है कर्मचारियों के द्वारा। इसमें 2 कीड़े देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये कीड़े दरअसल पत्तियों को खा रहे हैं। और जैसे ही ये पत्ती खत्म होता है, तो जब पत्ती खत्म हो जाता है तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा दोबारा फिर से एक नया नया पत्ती का टहनी लगा दिया जाता है, उसमें उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो कहुआ का पेड़ है, इसमें काफ़ी संख्या में यहाँ पे दरअसल कीड़े हैं टसर के। और यहाँ के कर्मचारी मुझे बता रहे थे कि ये जो कीड़ा है, जो कि पहले अंडा छोड़ा जाता है, बता रहे थे कि 19 जुलाई को, पिछले महीने के 19 जुलाई को इस करीब 25 हेक्टेयर जो पेड़ है कहुआ का, उस पेड़ में अंडा को छोड़ा गया था। और अंडा छोड़ने के बाद में देखिए ये लगभग मान के चलिए कि अब आज 12 तारीख है, 7 दिन के बाद में एक महीना हो गया, 1 महीना हो जाएगा अंडा छोड़ा हुआ। अब यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारी से हम बात करते हैं और जानेंगे कि किस प्रकार से ये लोग यहाँ पे काम करते हैं और कितने दिनों में ये जो अंडा है टसर का रूप धारण कर लेता है। तो बात करते हैं इनसे। क्या नाम लिखते हैं आप? क्या नाम लिखते हैं आप? शंकर। हाँ। अच्छा, तो आप अंडा कब छोड़े होंगे कहुआ के पेड़ में? 19 तारीख का। 19 तारीख यानी कि 19 जुलाई। हाँ। अच्छा, तो कितने दिनों में तैयार हो जाएगा ये टसर का, मतलब टसर का रूप कब तक ले लेगा, कोसा का रूप? 1 हफ्ता के बाद। 1 हफ्ता के बाद में मतलब लगभग टसर बन जाएगा। और इसको निकालते कब होंगे आप लोग, कब तोड़ते होंगे इसको? निकालते फालते तक मतलब 2 महीने तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप 19 जुलाई को लगाए हैं, हाँ। तो 19 से सितंबर तक ये जो कीड़ा है ये मतलब तैयार हो जाएगा, टसर का रूप ले लेगा। 1 महीना में मतलब 1 का दुक्का फल बनाना शुरू करेगा। अच्छा, 1 महीने के बाद में? तो पूरा बनते मतलब 2 महीना में काम पूरा हो जाएगा। तो आप लोग मतलब
ये जो रेशम विभाग है उन्हीं के अंडर में काम करते हैं। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम हमारा गांव है केंदई फाल, कौन सा जिला पड़ता है ये? कोरबा। कोरबा। हाँ। तो आप लोग कब आए यहाँ पे काम करने के लिए, कब से हैं? तो यहाँ हम 16 तारीख के यहाँ हैं। अच्छा, 16 तारीख को आए और 19 तारीख से काम शुरू कर दिए। ठीक है। तो लगभग कुछ आइडिया होगा कितना पेड़ का हुआ है, कितना पेड़ है ये? तो उतना तो मालूम नहीं है सर। अच्छा, पर काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। हाँ, यहाँ पर गिरजा भवन बना हुआ है ना, अच्छा, वहाँ तक के पूरा फैला हुआ वहाँ तक फैला हुआ है। हाँ। अच्छा, तो आप लोगों को पेमेंट कैसे मिलता है, पैसा कैसे मिलता है? टसर के हिसाब से मिलेगा। टसर के हिसाब से मिलेगा? हाँ। जितना पीस टसर होगा उसके हिसाब से पेमेंट मिलेगा। हाँ, तो पर पीस कैसे बिकता है टसर, कैसे देते होंगे आप लोग? अभी बढ़ा हुआ है तो बोल रहे हैं 4 रुपया बिक रहा है, 5 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया। अच्छा, इस टाइप का 50 पैसा मिलेगा आपको। हाँ, जैसे- पिछले बार आप लोग कितना नग कोसा उत्पादन किए थे पिछले साल? पिछले साल तो आप ही काम किए होंगे ना? हम लोग तो साथ ही रहे थे, मैं नहीं रहा, हम कुनकुरी में रहे थे। अच्छा, फिर भी कुछ आइडिया है कितना टसर उत्पादन हुआ होगा यहाँ पे? यहाँ हुई 60-70 पीस? हजार। अच्छा, 60,000 पीस ना? हाँ, मतलब उत्पादन हुआ था। हुआ था। तो 70,000 गुणित 4 रुपया 5 रुपये के हिसाब से बेचे होंगे। हाँ, वही ना? हाँ। तो कितने कर्मचारी काम करते हैं यहाँ पे? 4-5, कभी कभी 4 अच्छा, रहते हैं, 5। तो 60,000 का तो लगभग मान चलिए 4 रुपये ही बिका होगा। हाँ। तो 2,40,000 रुपये होता है। हाँ, लेकिन इन साल बढ़ा है सर ना, उन साल नहीं बढ़े थे, कम रहे थे। कम था रेट उस समय क्या रेट था? वो 2000 के आसपास था। 2000 मतलब? 1000 का 2000। अच्छा, एक जगह 2000, तो पर पीस 2 रुपया। हाँ। अच्छा, तो आप लोग रहने वाले कोरबा जिले के हैं, तो हर साल काम करते हैं आकर के आप? हाँ, यही काम करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, आप लोग तो काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, इसके देख रेख के लिए और कोई मुंशी वगैरह भी हैं क्या हमारे साथ में? हाँ, कोई मुंशी वगैरह हैं कि इस क्षेत्र के? तो वही तो बोल रहे हैं, रवि नारायण यादव। रवि नारायण यादव, हाँ। वो मुंशी है यहाँ का। हाँ, तो बोल उसी रहे हैं हम लोग। उसी के देख रेख में काम होता है। तो ये लोग किसी को देख रेख नहीं है, हम ही लोग देख रेख करते हैं, सब चीज़ करते हैं हमारे रहते तक। वो आता है कि नहीं आता है यहाँ पे? वो कभी कभी आता है, क्या करता है, आता है तो? घूम फिर के जाता है। अच्छा, अभी आप लोग आए हैं 19 जुलाई को, तो कितने बार आ चुका है यहाँ पे? 3 बार आए थे। तो 3 बार आया था। तो क्या बोलता है आने के बाद, आपको क्या निर्देश देता है? वो मालूम रहेगा, निर्देश देगा। कीड़ा मकोड़ा का जो आदमी को मालूम रहेगा वही निर्देश देगा। उसको मालूम है, आइडिया है उसको? का आइडिया रहेगा, कभी पाल रहेंगे ना जानेंगे। उसको कोई आइडिया नहीं देखा है तो आप देखिए, ये जो शंकर जी हैं, दरअसल कर्मचारी हैं रेशम विभाग के, और इन्हीं के साथियों के द्वारा यहाँ पे रेशम के कीड़े पाले जा रहे हैं और बाद में जाकर के उत्पादन भी होगा। और ये बता रहे हैं कि ये जो रवि नारायण यादव जो है, ये दरअसल यहाँ का मुंशी है, ऐसा बता रहे हैं। तो आप समझिए कि जसपुर ज़िले में जो अनट्रेंड व्यक्ति है, अप्रशिक्षित व्यक्ति, जिसको टसर के कीड़े के बारे में या टसर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे रेशम विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है। और जैसा जानकारी है मुझे, उसके मुताबिक दरअसल ये जो रवि नारायण यादव है, सुंडरू ग्राम पंचायत का उप सरपंच है, पीडीएस दुकान का संचालन करता है, रोजगार गारंटी योजना में सामग्री सप्लाई करता है। तो कुल मिलाकर के ठेकेदार भी है और कई प्रकार के काम करता है। तो कैसे समय निकालता होगा और कैसे इसको भुगतान होता होगा, ये भी एक जांच का विषय है। तो कुल मिलाकर के जसपुर ज़िले में जितने भी जो काम हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं करप्शन की बू आती है। और देखिए, यहाँ पे जो बाहर के लोग आकर के, जो ट्रेंड हैं, वेल ट्रेंड लोग हैं, उनके द्वारा यहाँ काफ़ी मेहनत किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। और एक जो व्यक्ति अनट्रेंड है, जो कभी आता भी नहीं है, उसको रेशम विभाग के द्वारा अपॉइंट कर दिया गया है और उसको बताया जाता है कि पर डे के हिसाब से या मंथली के हिसाब से कुछ रकम दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखिए, यहाँ पे अधिकारियों की मिलीभगत समझ में आता है।